नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विसेज काउंसिल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम जो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो भी बैठक हुए हैं उनको स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देख लेते हैं। ठीक है, कौन अध्यक्ष रहे, कहाँ पे अधिवेशन हुआ, क्या उसकी प्रमुख बातें थीं, जहाँ जहाँ जो जो प्रमुख बातें होंगी उनकी चर्चा होंगी। ठीक है, तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला बैठक मुंबई में, WC बनर्जी अध्यक्ष, 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें आप ध्यान में रखें कि 72 प्रतिभागियों ने मुंबई में अध्यक्षता हुआ था WC बनर्जी के द्वारा, उसमें 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ठीक है, ये किसी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बैठक होता है उसमें सबसे प्रतिनिधियों का सबसे न्यूनतम जो संख्या है वो है। अब कहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रहा वो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, 1886 में कलकत्ता अधिवेशन होता है, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बनते हैं और ये पहले जो हैं गैर हिंदू अध्यक्ष बनते हैं। दादा भाई नौरोजी ये पारसी संप्रदाय के थे। ठीक है, 1886 कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, अगले अधिवेशन की तरफ आते हैं। 1887 में मद्रास अधिवेशन होता है, बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष बनते हैं, पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये मद्रास में अधिवेशन होता है और यहाँ पे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे और ये भी ध्यान में रखेंगे, जगह भी ध्यान में रखेंगे और वर्ष जो दिया गया वो भी ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ अगले अधिवेशन की तरफ आते हैं। ठीक है, तो अगला अधिवेशन है इलाहाबाद का और इलाहाबाद में 1888 में हुआ था। इस समय जो है जॉर्ज यूलियो बनते हैं अध्यक्ष और ये जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बनते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, प्रथम जो है अंग्रेज अध्यक्ष बनते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ठीक है, 1889 में जो है बम्बई में अधिवेशन होता है, उसके जो अध्यक्ष बनते हैं विलियम वेडरबर्न बनते हैं। ठीक है, 1890 में 1890 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है, उसके अध्यक्ष बनते हैं फिरोज शाह मेहता। 1891 में नागपुर में अधिवेशन होता है, उसके अध्यक्ष बनते हैं आनंद चार्लू। 1892 में इलाहाबाद का अधिवेशन होता है, उसके अध्यक्ष बनते हैं WC बनर्जी। ठीक है, 1893 में लाहौर में अधिवेशन होता है, उसके अध्यक्ष बनते हैं दादा भाई नौरोजी। 1894 का जो मद्रास में अधिवेशन होता है उसके अध्यक्ष बनते हैं अल्फ्रेड वेब। ठीक है, तो जहाँ पे जो भी प्रमुख बातें होगी वहाँ पे बताया जाएगा। 1895 में जो है पूना में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उस समय जो है SN बनर्जी जो है पहले उसके 1895 में अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन होता है, वहाँ पे सयानी M.A. सयानी साहब जो हैं वहाँ पे अध्यक्ष बनते हैं। 1897 का अमरावती जो अधिवेशन होता है वहाँ पे MC शंकरन को अध्यक्ष बनाया जाता है। वैसे ही 1898 में मद्रास के अधिवेशन में आनंद मोहन बोस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। इसके अलावा 1899 में रमेश चंद्र दत्त, RC दत्त, जिन्हें RC दत्त कहते हैं, वो लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्ष बनते हैं 1899 के। 1900 में लाहौर अधिवेशन होता है, वहाँ पे एन चंद्रवाकर जो हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। 1901 में कलकत्ता अधिवेशन होता है, वहाँ पे दिनसा ई वाचा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। वैसे ही 1902 में अहमदाबाद में होता है, उसके अध्यक्ष जो है SN बनर्जी होते हैं। 1903 में मद्रास का अधिवेशन होता है, वहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष लाल मोहन घोष बनते हैं। 1904 में जो है मुंबई में अधिवेशन होता है, उसके अध्यक्ष हेनरी कॉटन बनते हैं। 1905 वाला आप ध्यान में रखेंगे, 1905 का जो अधिवेशन है वो बनारस में होता है। ये कहाँ पे हुआ था ये ध्यान में रखेंगे कि और कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता 1905 में इन्होंने किया था। और इन्हीं के समय जो है बंगाल विभाजन का जो कर्जन के द्वारा जो है फैसला लिया गया था। ठीक है, तो उस समय अध्यक्ष थे। जब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जिस समय जब बंगाल का विभाजन हुआ, तो उस समय अध्यक्ष थे कौन थे, उनका नाम आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो है कलकत्ता अधिवेशन 1906 का, उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1907 का जो अधिवेशन है वो सूरत में होता है
और इसके दो अध्यक्ष बने रहते हैं वो रास बिहारी बोस रहते हैं। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, सूरत में 1907 का जो सूरत अधिवेशन है वहाँ पे सूरत में दो फार हो जाता है, नरम दल और गरम दल जो है विभाजित हो जाते हैं। हालांकि 1916 में जो है आरसी मजूमदार की अध्यक्षता में ये नरम दल और गरम दल जो है एक बार फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया जाता है, एक साथ हो जाते हैं। ठीक है। 1908 में मद्रास में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस हैं। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा यहाँ पे 1907 और 1908 में आप ध्यान में रखिएगा, पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो कि लगातार जो हैं दो कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष बने रहे, तो रास बिहारी बोस जो है लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, यहाँ से आप देख रहे हैं। ठीक है। 1909 में मदन मोहन मालवीय जो हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। 1910 में इलाहाबाद में विलियम बेडरमंड जो है अध्यक्ष बनते हैं। 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन होता है उसमें बिशन नारायण धर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। 1912 आप ध्यान में रखेंगे, 1912 का जो है बांकीपुर अधिवेशन, इसमें आर एन मधुकर जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा कि 1912 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता जो है आर एन मधुकर ने किया था और ये बिहार से संबंधित है। तो बिहार से जो है बिहार में जो पहला अधिवेशन होता है 1912 में होता है, बांकीपुर में होता है और इसके अध्यक्ष जो है आर एन मधुकर रहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है सीडीपीओ या फिर बीपीएससी में पूछा जा सकता है कि पहला अधिवेशन कहाँ, बिहार में पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, किस साल में हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है। अगले अधिवेशन की तरफ आते हैं। 1913 का कराची अधिवेशन होता है, उसके अध्यक्ष सर सैयद मोहम्मद रहते हैं। 1914 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता हुआ था उसके अध्यक्ष थे भूपेंद्र बसु, ये मद्रास में हुआ था। ये रहा 1885 से 1914 तक। अब 1914 के बाद जो है गांधी युग का शुरुआत होता है और वहाँ से 1947 तक देखते हैं क्या प्रमुख घटनाएं रहीं और कौन कौन जो है इसके अध्यक्ष बने रहे। तो 1915 में जो बम्बई में अधिवेशन हुआ था, यहाँ पे देखिए 1915 में बम्बई में अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष जो हैं एसपी सिन्हा थे और यहाँ पे आप देखिए प्रतिनिधियों की संख्या मतलब रिकॉर्ड तोड़ था। ये सबसे ज़्यादा प्रतिनिधियों ने जो है एसपी सिन्हा की अध्यक्षता में भाग लिया था बम्बई वाले में 1915 में। जबकि आप देखेंगे यहाँ पे देखिए 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बैठक हुआ था तो वो भी मुंबई में ही हुआ था, लेकिन वहाँ पे मात्र जो है पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जबकि आप देख रहे हैं कि 1915 में जो है मुंबई में ही अधिवेशन होता है और यहाँ पे प्रतिनिधियों की संख्या 2259 हो जाती है और ये सबसे ज़्यादा जो है किसी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे ज़्यादा जो है वो प्रतिनिधियों का जो है संख्या रहता है। 1916 का लखनऊ अधिवेशन होता है। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, यहीं पे अंबिका चरण मजूमदार एसी मजूमदार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि नरम दल और गलम दल में समझौता हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे मुस्लिम लीग से भी समझौता हो जाता है एसी मजूमदार की अध्यक्षता में। इसके अलावा 1917 में जो है एनी बिसेंट बनती हैं, कलकत्ता अधिवेशन होता है, कलकत्ता में अधिवेशन होता है 1917 में। वहीं पे जो है प्रथम महिला अध्यक्ष जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चुनी जाती हैं, वो हैं एनी बिसेंट। हालांकि एनी बिसेंट जो है वो भारतीय नहीं है, लेकिन पहली महिला अध्यक्ष जो है यही है, एनी बिसेंट है। 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन दिल्ली में होता है, इसके अध्यक्ष जो हैं मदन मोहन मालवीय साहब बनते हैं। यहाँ पे 1918 में जो है ये पूछा जा सकता है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं अनेक नरमपंथियों के साथ इस्तीफा देते हैं, तो ये किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, तो 1918 के अधिवेशन में जो कि दिल्ली में हुआ था और इस समय जो अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय साहब थे। 1919 का अमृतसर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता जो आप ध्यान में रखेंगे जवाहरलाल नेहरू के पिताजी जो हैं मोतीलाल नेहरू जी
वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो मोतीलाल नेहरू जो है 1919 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। 1920 में नागपुर में जो अध्यक्ष थे उनका नाम था श्री सी विजय राघवाचार्य जो हैं 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1921 में अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ था, वहाँ पे CR दास बने थे 1921 में, और जेल होने के कारण जो है हकीम अजमल खान जो है कार्यकारी अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है। फिर 1922 में आप देखिए, जेल से छूटने के बाद 1922 में जो है एक बार फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष CR दास को बनाया जाता है। हालांकि 1921 में ही इन्हें बनाया गया रहता है, लेकिन उनको जेल हो जाने के कारण हकीम अजमल खान साहब जो हैं अध्यक्षता करते हैं। इसके बाद जो है CR दास जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। ये दूसरा अधिवेशन जो बिहार में होता है, ठीक है, 1922 में। ठीक है, यहीं पे स्वराज पार्टी जो है ये गठन होता है। 1923 में काकीनाडा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे मौलाना मोहम्मद अली साहब। ये सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, मौलाना मोहम्मद अली साहब नहीं, यहाँ पे दिल्ली में जो विशेष अधिवेशन हुआ था वहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद साहब जो हैं कुछ समय के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, और वो जो है उनका जो एज है वो बहुत मतलब कम एज के रहते हैं, तभी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। इनफैक्ट वो जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनते हैं, सबसे कम उम्र पे। तो ठीक है, तो पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जिनका सबसे कौन बने, जिनका उम्र जो है सबसे कम उम्र के में बने, तो उनका नाम है अबुल कलाम आज़ाद साहब। अबुल कलाम आज़ाद साहब जो है 1940 से 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने रहे। हालांकि इन्हें 1923 में जो है सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। 1924 में बेलगांव का अधिवेशन होता है। बेलगांव के अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता करते हैं। 1925 का अध्यक्षता जो है सरोजनी नायडू करती हैं। सरोजनी नायडू जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनती हैं। इस भारतीय महिला जो है सरोजनी नायडू जो है पहली भारतीय महिला। 1926 में गुवाहाटी अधिवेशन होता है, उसमें जो है श्रीनिवास अयंगर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। 1927 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उसमें MA अंसारी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं मद्रास में। 1928 में एक बार फिर से जो है मोतीलाल नेहरू जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। आप ध्यान में रखेंगे 1919 में मोतीलाल नेहरू जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और 1928 में बनते हैं। 1928 में जब मोतीलाल नेहरू बन जाते हैं तो उसके बाद उनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं ये बनते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। लाहौर अधिवेशन होता है, यहाँ पे पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है वो पारित होता है। इसके अलावा 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल बनते हैं कराची अधिवेशन में के अध्यक्ष। ठीक है, 1932 में आप ध्यान में रखेंगे 1932 में जो है दिल्ली में अमृत रणछोड़ दास सेठ जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। ये भी एक दो बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि सेठ अमृत रणछोड़ दास सेठ कब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो 1932 में बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष दिल्ली वाले में। ठीक है, 1933 में कलकत्ता अधिवेशन होता है, उसमें श्रीमती SN गुप्ता जो हैं वो अध्यक्ष बनी थी। 1934 का जो है बम्बई में बैठक होता है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं पहली बार 1934 में। ठीक है, यहाँ पे कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की भी होती है। ठीक है, 1936 का जो लखनऊ अधिवेशन होता है, उसमें जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। 1937 में फैजपुर में जो अधिवेशन होता है उसमें जवाहरलाल नेहरू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। ये पहला अधिवेशन था जिसमें फैजपुर किसी गांव में, कोई गांव में जो है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बैठक हुआ था, तो उस गांव का नाम था फैजपुर। फैजपुर 1937 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता किया गया था, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि 3 बार जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता किया कि 1929 में, 1936 में, 1937 में। तो जवाहरलाल नेहरू जी से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1929 में लाहौर वाले अधिवेशन में, 1936 में लखनऊ वाले अधिवेशन में, 1937 में आप देख रहे हैं फैजपुर अधिवेशन में। ठीक है, फैजपुर जो है पहला जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बैठक था जो कि गांव में हुआ था। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू जी का आप देखें 1919 में मोतीलाल नेहरू जो है जब जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उस समय जो है उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे उनका नाम था मोतीलाल नेहरू जी। और इसके अलावा जो है मोतीलाल नेहरू जो है 1928 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है, उसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस रहते हैं। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है, उसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस कुछ समय के लिए बनते हैं, उसके बाद जो है वो अध्यक्ष पद का त्याग देते हैं। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। 1940 से 1946 ये ध्यान में रखिएगा, इस काल में जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहते हैं। ठीक है, 1946 में 1946 में मेरठ में अधिवेशन होता है और मेरठ में जो अधिवेशन होता है उसके अध्यक्ष बनते हैं JB कृपलानी। 1947 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी ने करते हैं 1947 की। ठीक है, और 1948 में जो है जयपुर में अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीताराम मैया जो है करते हैं। तो ये रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभिन्न जगहों पर विभिन्न काल खंडों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बैठक। तो आशा करते हैं कि ये आपको इसको देखकर अच्छा लगा होगा और बहुत सारी चीज़ें जो है समझ में आया होगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से दिमाग में आपके साथ कैप्चर हुआ होगा। और जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को। और यूट्यूब के अलावा जो है टेलीग्राम चैनल पे भी आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।